नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस सेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। आज से हम गणित की एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें डेली हम गणित के बेसिक से लेकर एडवांस तक के कंसेप्ट को देखेंगे। यह सारी एग्ज़ामों जैसे एसएससी, अग्निवीर, आर्मी, बैंकिंग आदि एग्ज़ामों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गणित की जब शुरुआत है तो उसमें नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा काम करना होता है। तो हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। संख्याओं के बारे में जब समझना शुरू करते हैं तो उसमें पहले आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती हो। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण और प्राकृत में अंतर जीरो को लेकर होता है। जिस प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए वह पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या का एक थोड़ा बड़ा रूप पूर्ण संख्या होती है, जिसमें जीरो को सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों परिवारों को मिलाकर पूर्णांक कहा जाता है। अर्थात आप स्केल पर जीरो के दाईं ओर और जीरो के बाईं ओर यदि आप चलते हैं तो इसे पूर्णांक कहा जाता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबरों को सम्मिलित किया जाता है। अगला जो होता है वो होता है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें दो का भाग चला जाए, दो का भाग चला जाए, अर्थात वह संख्या दो से डिवाइड हो। जैसे 2, 4, 6, 8 और ऐसे कर कर अनंत तक। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो का भाग नहीं जावे, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 आदि। अब हम आते हैं अभाज्य और भाज्य संख्या पर। प्राइम नंबर और जो है कंपोज नंबर। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एक जो है वो जिसका भाग सभी में जाता है और स्वयं का भाग भी जो है उस संख्या में जाएगा, अर्थात इन दोनों को छोड़कर जो संख्या है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं 2। ध्यान देना कि 2 एक सम संख्या है, लेकिन इसके साथ 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या का 2 में पूर्णतः भाग नहीं जाता। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे कंटिन्यूअस जो है वो अनंत तक जाती है। यहाँ पे जरूरी बात यह है कि जो अभाज्य संख्या है वह 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, जिनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल एक परिचय के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा होता है भाज्य संख्याएं, कंपोज नंबर। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में स्वयं जो संख्याएं एक व स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4, 6, 8, 10। ये संख्या ऐसी है जो स्वयं से तो विभाजित होती है, इसी के साथ में किसी दूसरी
दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह होती है 4। अगला हम देखते हैं असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं होती हैं, ऐसी दो संख्याओं का पेयर होता है जिनका HCF, जिनका महत्तम समापवर्ती जो होता है वो 1 होता है। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 और 3 जो है वह असहभाज्य संख्या होती है। जब हम लघुत्तम और महत्तम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें जो है इसको और अच्छे से हम समझेंगे। 2 3 हो गया, 2 7 हो गया, 5 3 हो गया, ये सभी संख्याएं जो है वह असहभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद दो संख्याएं आती है, अभी केवल हम बेसिक देखेंगे। एक संख्या होती है परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या की आज तक जो हम परिभाषा के तौर पर देख रहे थे, तो ऐसी संख्याएं जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो वो परिमेय संख्या होती है, और जो संख्याएं अपोन में या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हम इनको जो है डिटेल में समझने की आवश्यकता है, आखिर हम किन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलेंगे और किन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।